हमारा जो 26 माले का विजयनगर ग्रुप का जो टावर है, ये पूरी तरह 100% लीगल प्रोजेक्ट है और रेरा रजिस्टर है। इसमें कोई तरह का कुछ भी छुपाया हुआ काम नहीं है। पूरी सरकारी या शासन की जितनी परमिशन है, सभी परमिशन ली हुई है। नमस्कार। विजयनगर सोसाइटी का किया गया भूमि पूजन। आपको बताते चले, विजयनगर सोसाइटी बनाने का कार्य कोई वेल्डर द्वारा नहीं किया जा रहा है। विजयनगर सोसाइटी के 66 मेंबर्स द्वारा यह बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसा पहली बार भिवंडी शहर में देखने को मिला। 26 महले के टावर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कई सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इस सोसाइटी की एक विशेषता है, भारत के किसी भी बैंक से 100% लोन लिया जा सकता है, क्योंकि यह प्रॉपर्टी लीगली प्रॉपर्टी है जो 7/12 पर रजिस्टर्ड है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में अहम भूमिका इंजीनियर मंदार लेले का है, जो इस बिल्डिंग का निर्माण करने जा रहे हैं। विजयनगर सोसाइटी के भूमि पूजन के अवसर पर पधारे भिवंडी सांसद सुरेश महात्रे बालिया मामा, शिवसेना उप नेता रुपेश महात्रे, आमदार रहीस शेख, भिवंडी तहसीलदार अभिजीत खोले, पूर्व उप महापौर मनोज काटेकर, माजी नगर सेवक संतोष शेट्टी, पूर्व नगर सेवक सुमित पाटिल, एडवोकेट हर्षल पाटिल, आए हुए सभी मान्यवरों का स्वागत व सत्कार सालवा विजयनगर सोसाइटी का छाया चित्र भेंट कर सोसाइटी के सभी मेंबरों द्वारा किया गया, जिसमें उपस्थित रहे सोसाइटी के कार्यकर्ता अध्यक्ष श्रीमती अमृतबेन मूलचंद गुटका, रंजना पुरुषोत्तम काबोकर, कपूर चंद साहेब राम गुप्ता, मनसुख लाल जयसंग सुमरिया, अशोक लक्ष्मण, संजय काशीनाथ काबोकर, जयस वेलजी, विनायक गणपत भोईर, प्रकाश नारायण शेट्टी, संदीप गणपत भोईर, महावर रिमैया रोही, नवल मुन्ना लाल चौरसिया, पंकज सुरेश पाटिल, शाम नागभूषण, भारत मूलचंद, श्रीमती चंद्रिका व अन्य सदस्यगण रहे उपस्थित। अजयनगर सोसाइटी में कई राज्यों के लोग बीते 40 सालों से एकता की मिसाल कायम किया है। यह सोसाइटी की एकता का मिसाल पूरे भिवंडी शहर में चर्चा का विषय बना। विजयनगर का जो प्रोजेक्ट हम काम कर रहे थे, 3 से 3.5 साल हो गए उसके पीछे। यहाँ जब मैं आया तो देखा कि एक अच्छा सोसाइटी, लीगल सोसाइटी, जो कि 40 साल से सब लोग रह रहे हैं। कभी भी कोई सोसाइटी का रीडेवलपमेंट होता है तो बिल्डर वहाँ के लोगों के फ्लैट ज़्यादा करके खरीद के उनको वहाँ से बाहर निकाल देता है। मतलब बिल्डर के लिए मैं कोई ऑफेंडिंग बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपना बिजनेस करने को आता है और वो अपना बिजनेस करके जाता है। पर जैसे ही एक परिवार के तरह सब लोग रह रहे थे, तो हमने एक प्रस्ताव रखा कि अगर हम लोग खुद ये डेवलप करेंगे, और राज्य शासन उसको बहुत बड़ी सहायता दे रहा है। राज्य शासन की भी ये भूमिका रही है हमेशा, क्योंकि बहुत सारे रीडेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है उसमें कोर्ट केसेस होते हैं, डेवलपर समय पे भाड़ा नहीं दे पाता है, उनकी भी कुछ मजबूरियां रहती है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने एक डिसीजन लिया कि हम लोग सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाएंगे। सोसाइटी के सामने काबूकर साहब है, भोईर साहब है, हमने पूरा वर्किंग किया। सोसाइटी के दूसरे मेंबर ने भी बहुत मेहनत की और एक वर्किंग का प्रेजेंटेशन दिया हमने कि कोई डेवलपर आता है तो आपको कितना एडिशनल एरिया दे सकता है, क्या कमिटमेंट कर सकता है, कौन सी एम्यूनिटी दे सकता है। कोई भी डेवलपर भिवंडी जैसी सिटी में, जहाँ पे अपना रेट का एक लिमिटेशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दे पाता है। पर अगर सोसाइटी खुद वो चीज़ को डेवलप करेगी तो सोसाइटी खुद के लिए, जब मैं खुद के लिए घर बनाता हूँ तो मेरी सोच अलग रहती है ना किसी भी माध्यम में, तो वो सोच से हम सब मिलेंगे और सब मिलके एक अच्छा नया खुद का घर बनाएंगे। ये कंसेप्ट रख के हमने इसकी शुरुआत। सर, ये कितने माले की बिल्डिंग बनेगी? ये 26 माले की बिल्डिंग है, पूरी 100% लीगल बिल्डिंग है, रेरा रजिस्ट्रेशन है, जगह का पूरा टाइटल क्लियर है, और हमने गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उससे ज़्यादा तरीके से हमने फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की हुई है। यहाँ पे चिल्ड्रन प्ले एरिया है, डेडिकेटेड पार्किंग स्पेसेस है, सेकंड फ्लोर पे हम लोगों ने क्लब हाउस और गार्डन दिया हुआ है, जो कि भिवंडी के लिए एक यूनिक चीज़ होने वाली है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हम करने वाले हैं, इसके कंप्लीट फ्रॉम स्टार्ट से लेके एंड तक हमारा सुपरविजन रहेगा। ये प्रोजेक्ट पे हमारे इंजीनियर्स रहेंगे, जो इनके ड्राइंग्स और जो हमारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, या जो हम हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें, उसके हिसाब से ये देखेंगे कि पूरा प्रोजेक्ट क्वालिटी और सेफ्टी और उसके अंदर टाइम फ्रेम के अंदर और कॉस्ट के अंदर ये पूरे प्रोजेक्ट को अच्छी तरह कंप्लीट करें।
ये सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड हम देखने वाले हैं और कंप्लीशन तक हमारे अंडर सुपरविजन में रहेगा। विजयनगर कमेटी को आप किस प्रकार से शुभेच्छा देंगे? तो ये जब हमारे पास आए थे कि भिवंडी में, क्योंकि हम बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, बॉम्बे में काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, हाई राइजेस किए हुए हैं, तो जब हमारे पास ये प्रोजेक्ट के लिए आए थे कि ये आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करोगे, तो तभी थोड़ा सा हिचकिचाहट भी हुई थी, लेकिन ये एक और अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी कि ये भिवंडी का पहला प्रोजेक्ट है, सेल्फ रीडेवलपमेंट है, और इसके लिए हमें भी ऐसा लगा कि हमको जुड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं हम भी ग्राउंड से जुड़े रहें और कंप्लीट विजयनगर सोसाइटी के मेंबर्स के साथ चलें, वो सोचते हुए हम एंटर हुए हैं। और कोशिश यही रहेगी कि हम 100% हमारे काम में सक्सेस रहे और ये प्रोजेक्ट को भी सक्सेस बनाए। एक पद्मानगर की शान थी, जब पद्मानगर में कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं था, पहला उस टाइम डेवलपमेंट आया, कितने साल मुझे लगता है 40 साल पहले। और सबसे बड़ी बात तो कोई डेवलपर को दिए नहीं लोग ने, ये 66 खुद पार्टनर बने। एक अच्छा इधर के जो यंग बच्चे लोग हमारे, संजय काबूकर है, मुन्ना है, गुप्ता जी है, माबल चेड है, ये सभी लोग ने, हमारे भोईर है, एक बहुत अच्छा नियोजन किया और इनको अच्छा साथ मिला मंदार ले लेगा, जो लीगल में मास्टर है, एक लीगल कैसा करना चाहिए। पहले के हमारे जितने इंजीनियर लोग ने जो अनलीगल बिल्डिंग में सपोर्ट दिया खुद, आज भिवंडी की परिस्थिति अलग है। लेकिन ये जैसे इंजीनियर लेले से इंजीनियर आते मार्केट में, अब नया भिवंडी बन रहा है, उस टाइम एक अच्छी सपोर्ट मिल सकता है। तो मैं चाहता हूँ, मैं जब लेले साहब से बोला कैसे प्लानिंग हुआ, तो लेले साहब बहुत मुश्किल काम था, हर एक परमिशन पास करना, लेकिन गवर्नमेंट ने जो परमिशन बिल्डिंग के लिए नया नया रूल निकाला, उसका कोई उपयोग नहीं किया। लेले बहुत समझदार और मालूमात वाले इंजीनियर है, उनको थाने में काम किया उन्होंने, कल्याण में काम किए, बॉम्बे में काम किए, तो उन्होंने जितनी गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ये 2014 में जो हमारे देवेंद्र जी ने आए कुछ जीआर निकाला, हमारे एकनाथ सिंह ने जीआर निकाला, उस सभी जीआर को एक करके एक 26 माले का बिल्डिंग, यहाँ का रिकॉर्ड है, तो 26 माले का बिल्डिंग 66 पार्टनर और खुद डेवलप कर रहे हैं। ये बाकी सोसाइटी को भी इसमें सोचना चाहिए कैसे करना है। जब तक तुम साथ में मिल करोगे नहीं, इतना अच्छा प्लान होगा नहीं। तो मैं मंदार लेले जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक अच्छी, जो भी हमारे सोसाइटी के हमारे लोग ने आपको प्लान दिया, उसको प्लान को बिठा के, और ये भिवंडी की शुरुआत है, इसको सब फॉलोअप करेगा। भिवंडी में खाली एक बार शुरुआत होना चाहिए। और एक अच्छी बात है कि कोई भी नया काम होता है ना, ये हमारे पद्मानगर भिवंडी से होता है और उसको लोग फॉलोअप करते हैं। तो यहाँ पे मैं विजयनगर सोसाइटी के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा आपने पहल किया। अब लोग को विश्वास हो गया कि ऐसा काम हो सकता है और इसका फायदा पूरे भिवंडी शहर को मिलेगा। लेकिन आपको इसमें सहयोग क्या रहेगा? हमारा सहयोग तो हर चीज में रहेगा। जब भी हमारे सोसाइटी लोग हमें आवाज देगा जो भी काम के लिए, हम उन लोग ने पूरा काम कर दिया, 100 का 100% उन लोगों ने काम कर दिया। अब रही बुकिंग नहीं हो रही है तो थोड़ा फोन करेगा लोग, बुकिंग करो। और मुझे लगता नहीं बुकिंग की तकलीफ आएगी कि पद्मानगर में जो भी लीगल बिल्डिंग बन रही है उसको बुकिंग बहुत अच्छा आ रही है, रेट भी अच्छा दे रहे हैं। तो जहाँ पे ऐसा जरूरत पड़ेगा हम हैं। पहले मैं यहाँ पे विजयनगर सोसाइटी के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत अभिनंदन उनका करता हूँ, क्योंकि जैसे संतोष अन्ना जी ने कहा कि सबसे पुरानी सोसाइटी करके जानी जाती थी, अब अभी सबसे मॉडर्नाइज सोच, जो आधुनिक भारत जैसा आधुनिक भिवंडी में एक मिसाल इन्होंने जो काम के लिए किए, इसके लिए जानी जाएंगी। मैंने जैसे कहा कि 2-4 मेंबर साथ में रहते तो भी उनकी बनती नहीं है। यहाँ पे 66 मेंबर्स का एक ही ओपिनियन हुआ, एक ही सोच हुई, इसका पूरा श्रेय सभी सोसाइटी वासियों को जाता है। और इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे मित्र मंदार जी उनका भी है, क्योंकि उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया कि ये ऐसे हम कर सकते हैं और उनको यकीन दिलाया, उसमें उनका बहुत अच्छा योगदान है, सबसे ज्यादा योगदान है। अभी आपने जो पूछा कि हमारा क्या योगदान होगा, हमारा ये योगदान होगा कि ये मॉडल जो इन्होंने सेट किया है ना, ये मॉडल भिवंडी के सामने रखना और भिवंडी की कैसी प्रगति होगी ये मॉडल पे, ये लोगों को उनका कन्विंस करना, ये हमारा योगदान ये सोसाइटी को लेके भिवंडी के लिए होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। और सभी को
अवगत कराना कि आप इस तरह से अगर डेवलपमेंट करोगे तो सोसाइटी की नहीं, सोसाइटी के पूरे मेंबर्स की भी प्रगति होगी, आर्थिक दृष्टि से भी इनकी प्रगति होगी। ये हम लोगों तक लेके जाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। भूमिपूजन खरोखरच मनाला खूप आनंद वाटला की ह्या प्रोजेक्टमधील जेही लोक अगोदरपासून राहतात ते स्वतः भले एक दुसऱ्याला सांभाळून सोबत घेऊन आणि सर्व मिळून एकत्रित्या ही रिडेव्हलपमेंट करतात आणि खरोखरच या गोष्टीपासून खूप काही शिकण्यासारखे आहे की एकत्रपणा कसा असावा हे त्याचं एक प्रतीक आहे। आणि म्हणूनच मी सगळ्या रहिवाशांचं अभिनंदन करतोय, सगळ्यांना दिवाळीनिमित्त खूप खूप शुभेच्छा देतोय आणि लवकरात लवकर हा प्रोजेक्ट व्हावा, जेणेकरून हा प्रोजेक्ट एक भिवंडीकरांसाठी चांगलं एकतेचं प्रतीक असेल, आस्थेचं समानतेचं प्रतीक असेल आणि म्हणून लवकरात लवकर व्हावा अशा प्रकारच्या शुभेच्छा। बस मुस्कान का कारण एक ही है कि जल्दी हमारा जल्द से जल्द ओपनिंग हो गया। जितना हमने मतलब जितना प्रयास किया था वो सब सफल हुआ है हमारा, और हम लोग को बहुत खुशी है आज कि हम इतने स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमारा आगे रीडेवलप हो रहा है, वो भी स्वयं कर रहे हैं हम लोग। और जो डॉक्यूमेंट का काम था, जो भी है, खुद मैंने भागम भाग करके किया है, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। और ये मेरा मतलब दूसरा मतलब घर है कि मतलब समझो रोज का आना जाना मेरा इधर रहता ही है। बिल्डिंग रीडेवलप में जाने के बाद भी रोज एक दिन में नहीं आई, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक, और मेरा इसमें जान बचता है। हे एक 66 लोकांचं स्वप्न आहे, जे 66 लोकांनी बघितलेलं आहे। आम्ही आजपर्यंत या सोसायटीमध्ये सगळ्या समाजाचे लोक अगदी गुण्यागोविंदाने एकत्र राहिलेलं। प्रत्येकाची आर्थिक परिस्थिती सारखी नाहीये, कोणाची जास्त आहे कोणाची कमी आहे, पण आमच्यामध्ये वागताना कधी असं एकत्रपणे जाणवलं नाही की कोण श्रीमंत आहे कोण गरीब आहे। आम्ही सगळे एकत्र अगदी असे म्हणजे एक भारत मातेची जशी सगळी मुलं आम्ही आहोत ना, त्या टाइपच आम्ही राहिलो। इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे काबूकर साहब को जा रहा है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, उसका उदाहरण सब सोसाइटी वालों को मिला, उसका उद्देश्य। और हम लोग शुरू से बोले तो 84 से 80 से हम लोग बुकिंग किए थे 79 में, और 84 भी है तो फिर हम लोग का बिल्डिंग खड़ा हो गया था, सबको पोजीशन मिल गया था। और पहला फिर हम लोग सोसाइटी में डीडी सेक्टी काबूकर वो अभी बैठे थे, और इनके पिताजी ताऊ जी, और ये सब से मतलब हम लोगों का इतना अच्छा प्रोग्राम चलता था, पूछिए मत। एक और आए अभी सेट्टी साहब, अरे ये स्वर्ण सिंह सरदार जी, में सब अपना प्रोग्राम मतलब कोई कहीं कमी नहीं है, और इतना घरेलू बन के सब रहे और घर के सरीका सब चला। और आज उसका श्रेय सब सोसाइटी वासियों का, और इसका अभी का जो स्तंभ है इनके पास हमारे संजय जी का, और ये हमारे संदीप भोईर, ये दोनों हमारे लेफ्ट और राइट हैंड है। और ये अंकल का बड़प्पन है, सभी इनके आशीर्वाद से हो रहा है, और सोसाइटी के सभी मेंबर्स वो तो सब रहेगा। हो रहा है। अभी हम तो ये इतना आसान नहीं था, 66 परिवार को एक साथ रखना और इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए मैं सोसाइटी वालों का विशेष करके धन्यवाद देता हूँ, सोसाइटी वालों को। देखो, ये पूरा श्रेय जाता है विजयनगर ग्रुप का जाता है, इसमें संजय काबूकर अकेला आदमी नहीं है। इसके अंदर पूरे सोसाइटी की जो टीम थी हमारे, जिसके अंदर संदीप भोईर होएगे, विनायक भोईर होएगे, नवल चौरसिया है, हमारे प्रकाश शेट्टी है, रंजना काबूकर है, उसमें चंद्री बहन है हमारी, मनु काका है, कपूरचंद गुप्ता है, ये सब लोग, और किसी का नाम रह गया होगा तो भी वो सब सोसाइटी की टीम, इनका ये सब मेहनत है। इस मेहनत के आज देखा होगा आपने, आज जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पे, आज भिवंडी के तहसीलदार से लेकर खासदार से लेकर यहाँ के जो मान्यवर सब यहाँ पे उपस्थित रहे, और उन्होंने हमको सोसाइटी को शुभेच्छा दिया। और जैसे कि भिवंडी का पहला ही प्रोजेक्ट है जो सेल्फ डेवलपमेंट का, और आज एक मिसाल काम कायम होने जा रही है कि मुंबई में एक बिल्डिंग बनी थी, उसके बाद एक भिवंडी में ये पहली शुरुआत है। और इसके लिए आज जितने भिवंडी के जो मान्यवर आए थे उन्होंने हमको शुभेच्छा दिया। और यहाँ के जो आमदार है रईस शेख साहब, उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि कल को तुमको अगर सोसाइटी को फंडिंग की ज़रूरत पड़ी तो मुंबई बैंक जो है उनके नज़दीकी
वहाँ के जो अधिकारी है वहाँ के तुमसे हमसे मुलाकात करके एक दिन उन्होंने बोला भी कि एक दिन मैं टाइम देता हूँ, वहाँ पे तुम्हारे मुलाकात करके देता हूँ। तो पैसे का है कभी कमी आने वाली नहीं है। और प्रोजेक्ट हम लोग पूरा 3.5 साल में पूरा कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे जो लोग हैं उनको हम लोग उसके अंदर खुशहाल उस फ्लैट में हम लोग उनका स्वागत करेंगे। सही बात आपने कही। ये हमारा जो 26 माले का विजयनगर ग्रुप का जो टावर है ये पूरी तरह 100% लीगल प्रोजेक्ट है और रेरा रजिस्टर है। इसमें कोई तरह का कुछ भी छुपाया हुआ काम नहीं है। पूरी सरकारी या शासन की जितनी परमिशन है सभी परमिशन ली हुई है और 100% लोन की सुविधा है। यहाँ पे जो सोसाइटी बनने वाली है, यहाँ पे जो रहने वाला है, इन्होंने रिलैक्स होकर यहाँ पे फ्लैट खरीद सकता है, ऐसे हमने पूरी व्यवस्था की है। यहाँ पे बड़ी बड़ी नेशनलाइज बैंक से उनको लोन मिलने वाला है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप कहीं पर भी लो, लेकिन पहले पेपर लीगल है कि नहीं है ये सब देख कर लीजिए। और हमारी सोसाइटी का आपको हर एक चीज पेपर क्लियर मिलेगा। हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सब डाला हुआ है, आप चाहे तो वहीं पे भी चेक कर सकते हो। धन्यवाद।